एसक्यूएल सर्वर में आज प सब क्वेरीज 2 पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने सिंपल सा एक सेल्स का एवरेज निकालना सिखाया था, ये देखिए। तो इसी को मैंने सब क्वेरीज के अंदर सिंपल सब क्वेरीज के अंदर बताया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसी को हैविंग क्लॉज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम सब क्वेरीज, वो भी सिखाया था मैंने। कि मैंने बताया था कि जिनकी सैलरीज जिनकी ऑर्डर सेल्स उनके एवरेज सेल से ज्यादा हो, तो वो ऑर्डर आईडीज आ गई थी मेरी। तो सिंपल सब क्वेरीज होगी और दूसरी होगी हैविंग क्लॉज के साथ। अब तीसरी मैं फिल्टर के साथ यूज करना बताऊंगा, फिल्टर के साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक आउटपुट निकालता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास दो टेबल हैं, तो दोनों टेबलों में से डेटा फैच हो गया। ठीक है, अब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो जो डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। जैसे कि ये डिपार्टमेंट आईडी 4, मुझे वो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, इस वाली टेबल में। यानी 400 चाहिए मुझे, जो कि एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, इस वाली टेबल में, और डिपार्टमेंट टेबल में है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, ज्वाइन कर दूंगा। सेलेक्ट स्टार, ठीक है, और फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय और लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डीपीडी आईडी, ठीक है। और यहाँ से मैं 2-3 कॉलम ले लेता हूँ। कौन कौन से, जैसे ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी एम्प्लॉय नेम ले लेता हूँ, ई डॉट एम्प्लॉय नेम और ई डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी ये वाली, और डी डी डिपार्टमेंट टेबल से डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब जैसे इसको रन करता हूँ, ये देखिए, तो इस पे कौन सा रिकॉर्ड आ गया, राकेश वाला। ये देखिए 400, सॉरी 5, हाँ 400 आ गया, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी जिसकी नल है। ये देखिए डिपार्टमेंट राकेश नाम है इसका, जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, 500 डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। मुझे एम्प्लॉय टेबल से वो एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं थी,
नहीं है, यानी 500 है डिपार्टमेंट आईडी वो। और एम्प्लॉय नेम है राकेश, जो कि हमारे डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है। ठीक है, तो ये आउटपुट में आ चुका है, राकेश एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी 5, और इसकी डिपार्टमेंट टेबल से है ही नहीं। तो अब यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज दे सकता हूँ, वेयर वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज नल। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, राकेश और डिपार्टमेंट आईडी 500, ये देखिए, और इसकी डिपार्टमेंट आईडी नल। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको ज्वाइन। लेकिन अब इसको मैं सब क्वेरी में मुझे लिखना है तो कैसे करूंगा मैं सीधे से लिख दूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, और इसके अंदर सब क्वेरी लिख दूंगा, एक सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सेम आउटपुट आएगा इसका। एक सेकेंड, ये देखिए वही आउटपुट आया, इसका भी और इसका भी, ये देखिए। यहाँ पे अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो आपको ज्वाइन लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको फिल्टर डेटा चाहिए तो सिर्फ तो वेयर क्लॉज के साथ आप सब क्वेरीज में वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा ये मेरे एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, अब मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा हो। अब इसके लिए मुझे पहले हर डिपार्टमेंट की अलग सैलरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सेल ले लेता हूँ एक। अब इसको यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट आईडी पे ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इनको यहाँ पे यूनिक ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और
एवरेज डिपार्टमेंट आईडी, एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी। अब क्या करना है मुझे, 1000 की कितनी है 40, तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आ गया 10,000, ठीक है। और 2000 की कितनी है 38,000, इसको 10 से डिवाइड कर, सॉरी 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 9,500। और ऐसे ही 300 की कितनी है 6,000, तो इसकी कितनी होगी 6,000, सिंगल सैलरी है इसकी, और इसकी 7,000। तो हर डिपार्टमेंट की मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक के लिए मुझे यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। अब 1000 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 10,000 10,000, और 2000 इसके लिए कितना आ जाएगा 200 के लिए 9,500, ठीक है। और इसके लिए आ जाएगा 6,000 और 7,000। तो इन दोनों डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट डिस्टिंग डिपार्टमेंट आईडी डी और एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। एक बार जैसे रन करता हूँ इसको, ये देखिए अब हर डिपार्टमेंट की आईडी की ठीक है, अब हर डिपार्टमेंट की आईडी आ चुकी है जो मैंने एक्सेल पे बताया 10,000 9,500 10,600, ये देखिए, ठीक है। अब मैच करेंगे तो दोनों की आउटपुट सेम होगा, ये देखिए। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टिंग को हटा सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, या नीचे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बाय कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये देखिए। तो अब इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, कैसे,
अब इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार कर देता हूँ, और फ्रॉम एम्प्लॉय ई। ओके, और इनर ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, इनर ज्वाइन एक बार आउटपुट आ गया तो फिर इनर ज्वाइन कैसे करूंगा मैं? इनर ज्वाइन इसके अंदर सब क्वेरी लिख दूंगा, सिलेक्ट, ये यहाँ से कॉपी करके इसको सब क्वेरी में दे दूंगा। और फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट आईडी डी ऑन ई डॉट डीपीटी आईडी इक्वल टू डी डॉट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, सिलेक्ट, और यहाँ से लिख दूंगा ई डॉट स्टार, इसके सारे कॉलम चाहिए। ओके, और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। कहीं तो डिपार्टमेंट आईडी कॉमा एवरेज सैलरी एज डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये 2 बार हो गया ना। ये ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप बाय कर देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी टीपीटी आईडी डी ऑन ई डॉट डीपीटी आईडी इक्वल टू डी डॉट डीपीटी डीईपीटी आईडी, और सेलेक्ट ई डॉट स्टार कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। ये देखिए, एक सेकेंड, ग्रुप बाय एक सेकेंड, डी डॉट डिपार्टमेंट डी डीपीटी आईडी। ओके, सेपरेटर लगाना भूल गया यहाँ पे, क्योंकि ये सब क्वेरीज है तो ये ऐसे आएगी।
क्वेश्चन वो लगाना भूल गया मैं, पैरेंथेसिस। अब रन करेंगे तो अब आउटपुट आ गया जैसे कि मैंने एक्सेल में बनाया था जो, ये देखिए, है ना, सेम वही आउटपुट है। 10,000 10,000 और 9,500 9,500 और 6,000 7,000। अब मेरे को इन दोनों के बेस पे मैंने ज्वाइन किया, तो अब यहाँ पे वेयर क्लॉज में लिख दूंगा मैं, वेयर ई डॉट सैलरी, ओके, ग्रेटर देन डी डॉट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। तो कितने रिकॉर्ड आएंगे? 2-3 रिकॉर्ड आ जाएंगे, देखना अभी। अभी मैच कर लेते हैं, कितने आने चाहिए एक्सेल में, कितने आने चाहिए, ये, और एक सेकंड पहले रन कर लेते हैं इसको। ये देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए। कौन कौन से? मोहित और मुदित। मुदित कहाँ गया? ये रहा, मुदित, और तीसरा कौन है? अगम। इनको जरा मैं एक बार कलर कर देता हूँ। मोहित, मुदित और अगम, ठीक है। तो इनकी सैलरी कितनी है? डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ये देखिए 15,000 12,000 और 12,000। ये देखिए, जैसे मोहित की देख लीजिए आप, 15 है, और मुदित की देख लीजिए 12 है, और अगम की 12,000 है। तो डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी आई थी? ये देखिए, तो बेसिकली मुझे वो आ गए हैं, वो आउटपुट, वो एम्प्लॉय के नेम आ चुके हैं जिनकी सैलरी उनकी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा है। आज का वीडियो यहीं समाप्त।